नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। देश भर में सोमवार को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। मान्यता है कि हरतालिका तीज व्रत को रखने से सुहाग की लंबी उम्र की कामना पूरी होती है। नगर के प्रसिद्ध 84 महादेव में से 61वें पटनी बाजार स्थित श्री सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर पर हरतालिका तीज पर्व के अवसर पर सोमवार को रात 11 बजे पंचामृत पूजन के बाद दर्शन का क्रम शुरू हुआ, जो मंगलवार रात 12 बजे तक चलेगा। हरतालिका तीज पर्व के अवसर पर रात 12 बजे से ही महिलाएं मंदिर में दर्शन पूजन अर्चन के लिए जुटना शुरू हो गई थी। देर रात से महिलाओं की लंबी लाइन सुबह तक खत्म नहीं हुई थी। सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में महिलाएं व युवतियां दर्शन पूजन एवं कथा श्रवण करने के लिए मंदिर पहुंची। पंडित राजेश पंड्या ने बताया, भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि में महिलाएं निराहार व निर्जल रहकर सौभाग्य की कामना करती हैं। हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए मंदिर पहुंचती हैं और मंदिर में पूजन अर्चन कर कथा सुनती हैं, जिससे अखंड सौभाग्य के लिए उपवास रात्रि जागरण कर पुण्य लाभ लिया जाता है। मंदिर की विशेषता है कि यह मंदिर उज्जैन के 84 महादेव मंदिरों में शामिल है और हरतालिका तीज पर्व पर यहां दर्शन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर में रात 12 बजे से ही महिला श्रद्धालुओं का दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। यह व्रत सर्वप्रथम मां पार्वती ने किया था, इसीलिए यह बेहद खास व्रत माना गया है। सुहागिनों को यह व्रत करने से भगवान शिव मां पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चूंकि मां पार्वती ने यह व्रत करते हुए अन्य जल त्याग दिया था, इसीलिए इस व्रत को करने वाली महिलाएं अन्य जल ग्रहण नहीं करती हैं। आकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये भगवान जो है सौभाग्येश्वर महादेव का मंदिर है, इसको हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर जो 61/84 है। यहाँ पर महिलाएं, सुहागन जो महिलाएं अच्छे पति के स्वस्थ आयु आरोग्य के लिए कामना के लिए पूजन करने आती है, और कुंवारी कन्या जो है अच्छे घर और अच्छे वर के लिए पूजन करने के अच्छा घर अच्छा वर मिले हमको, और घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे। ये जो भगवान बने हैं वो ये जो लिंग है ये बालू का है, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व है। इसलिए महिलाएं लाखों की संख्या में आती है और जो ये व्रत लेती है वो व्रत का पूजन अर्चन करने के बाद ही व्रत को कुछ लेना अल्पाहार जैसे ककड़ी का प्रसाद लेके इसका व्रत का वो करती है, तोड़ती है व्रत। ये रात की 12 बजे से लेकर दूसरे दिन 12 बजे तक रहती है भीड़। अभी अनुमान तो नहीं लगा, 1 लाख के आसपास समझ लो अपन। समथिंग पानी के कारण कम आगे पीछे हो सकती है। पंडित राजेश पंड्या करें। आज हम सभी माता बहनें यहाँ पर सौभाग्येश्वर महादेव का पूजन अर्चन बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर रहे हैं। भगवान सौभाग्येश्वर महादेव सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इसी कितने घंटे का उपवास किया जाता है और क्यों किया जाता है? ये हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए किया था, और इस व्रत को रात्रि 12 बजे से पुनः रात्रि 12 बजे तक सूर्योदय तक होता है, और इसमें माताएं बहनें निर्जला व्रत करती है और भगवान का पूजन अर्पण और झांझ मंजीरे से भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण करती है। कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हो? कितने सालों के ऊपर? ये तो मैं बचपन से सौभाग्य है मेरा कि मैं बाबा के दर्शन करती हूँ और हर साल बाबा का पूजन अभिषेक का लाभ लेती हूँ। मेरा प्रीति भावसार। हरतालिका तीज का पर्व है। ये महिलाओं के लिए बहुत विशेष पर्व होता है, जिससे वो अपने सौभाग्य की अखंड की कामना करती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए हर महिला ये आज के दिन व्रत रखती है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो और हस्त नक्षत्र हो, उस दिन हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। सबसे पहले यह व्रत पार्वती जी ने महादेव जी को प्राप्त करने के लिए किया था। पार्वती जी अपनी सखियों के साथ आज के दिन हरी गई थी और उन्होंने यह व्रत जंगल में जाके अपनी सखियों के साथ किया था। इससे इस पर्व का नाम हरतालिका तीज पड़ा है। आज के दिन हम लोग सभी महिलाएं निराहार रहती है, सुबह जल्दी उठकर संकल्प लेकर आज के दिन का व्रत रखती है हरतालिका तीज का। भगवान को पंचामृत स्नान करवाती है और रीति फल और सारी ऋतु सामग्री चढ़ाती है और निराहार रहकर आज का हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। रात्रि उज्जैन शिप्रा नदी का जलस्तर कम होने के बाद आसपास के घरों, दुकानों और घाट पर पहले गंदगी नगर निगम द्वारा साफ की जा रही है। मंदिरों को भी बाढ़ की वजह से हुआ काफी नुकसान हुआ है।
पिछले कई वर्षों बाद ऐसी स्थिति देखने में आई है कि 24 घंटे तक क्षिप्रा नदी का जलस्तर बड़े पुल से ऊपर बह रहा था, लेकिन अब पूजन पाठ करने के बाद धीरे धीरे क्षिप्रा नदी का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन छोटे पुल से अभी भी 6 फीट ऊपर क्षिप्रा बह रही है। आसपास के क्षेत्र में जलभराव के कारण मिट्टी के ढेर लग गए हैं, जिसे जेसीबी के माध्यम से साफ किया जा रहा है। वहीं रामघाट के पुजारी पंडित लोटा गुरु ने बताया कि जलस्तर बढ़ जाने के कारण मंदिर में राखी पूजन सामग्री को नुकसान हुआ है। साथ ही कई छोटे मंदिर भी ध्वस्त हो गए हैं, जिन्हें पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। साथ ही नगर निगम का पूरा अमला घाट की सफाई करने में लग गया है। सुरक्षा व्यवस्था से होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं, क्योंकि फिलहाल नदी का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन सामान्य स्थिति में अभी भी जलस्तर नहीं पहुंचा है। रामघाट के आसपास की दुकान में भी पानी भर गया था। व्यापारियों का कहना है कि पानी भरने से हमें भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पानी उतरने के बाद व्यापारियों ने सोमवार सुबह से अपनी दुकान की साफ सफाई शुरू कर दी। देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन से बड़ा पुल के ऊपर पानी था, और ये इतिहास में पहली बार हुआ कि 24 घंटे तक बड़ा पुल डूबा रहा। नरसिंह घाट का भी बड़ा पुल डूबा रहा, और अब लगातार जल वर्षा कम होने के कारण पानी नीचे आ चुका है। और यहाँ पर सभी नदी के कारण सभी के पूजन पाठ की सामग्री भी यहाँ पर बहुत नुकसान भी हुआ है। और लगातार जो पूजन पाठ हम कराते थे, पूजन सामग्री पाटले वगैरह, मंदिर भी ध्वस्त हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब सफाई, नगर निगम सफाई कर रही है, घाटों की सफाई चालू है, और होम गार्ड के तैराक यहाँ पर तैनात है सुरक्षा के लिए। छोटे पुल से भी पानी नहीं उतरा। छोटे पुल पे अभी पानी, अब ये जब 8-10 घंटे होंगे, जब पानी कम होगा, जब शिप्रा मैया रास्ता देगी, जब पानी कम होगा छोटे पुल से। छोटे पुल पे पानी है? हाँ, अभी छोटे पुल पे पानी है। कम से कम छोटे पुल के ऊपर 5-6 फीट पानी है। और यहाँ पर अभी लगातार घाटों की सफाई का क्रम चालू है। शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी तुरंत घाटों की साफ़ सफाई किया जाए, कि यात्रियों को असुविधा नहीं हो आने जाने में। हरतालिका का तीज और ऋषि पंचमी का त्यौहार आने वाला है। यहाँ पर कई लाखों लोग श्रद्धा अनुसार यहाँ पर स्नान ध्यान करने के लिए आएंगे। पंडित लोटा गुरु। पानी भरा हुआ था, हमारी दुकान के अंदर बहुत नुकसान हो गया है। आज उतरा है, नगर निगम की जेसीबी भी सफाई कर रही है, हम भी सफाई कर रहे हैं। जय झूलेलाल। घर घर गणेश जी की स्थापना के लिए उज्जैन के कलाकारों ने मिट्टी के गणेश तैयार कर दिए हैं। गोविंद प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे यहाँ कलाकारों ने 3 से 11 फीट की मूर्तियां बनाकर तैयार की है। खरीदी को लेकर लोगों में उत्साह तो दिख रहा है, पर पानी के कारण गाँव के लोग नहीं आ पा रहे हैं। शहर के विकास चौराहे के पास गोवर्धन सागर चौराहे स्थित प्रतिवर्ष की तरह इस बार उज्जैन के कलाकार बीते 6 महीने से मेहनत कर भगवान गणेश की मिट्टी से बनी प्रतिमा बना रहे हैं। शहर के पंडालों में भी इस बार अधिकांश जगह मिट्टी बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाएं विराजेंगी। कलाकार प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं की जगह मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं तैयार की है। यह प्रतिमाएं 3 से 11 फीट तक ऊंची हैं। शहर के साथ आसपास के ग्रामीण अंचलों के पंडालों में स्थापित की जाएंगी। इसके लिए कई मंडलों ने 2-3 माह पूर्व से प्रतिमाओं की साइज, डिजाइन आदि के ऑर्डर दिए गए थे। 100 रुपए से लेकर 1 लाख तक की प्रतिमा मार्केट में उपलब्ध है। कल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की उदयकालीन तिथि में श्री गणेश चतुर्थी पर शुभ मुहूर्त के घर प्रतिष्ठान व उद्योगों में मंगल मूर्ति की स्थापना की जाएगी। कल रवि योग व स्वाति नक्षत्र तुला राशि के चंद्रमा की साक्षी में गणेश जी का स्थापना होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार देखें तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन यदि रविवार या मंगलवार हो तो उस योग में चतुर्थी प्रशस्त मानी जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक का पुण्य फल विशेष रूप से प्राप्त होता है। इस योग में भूमि, भवन, वाहन और संपत्ति से जुड़े सभी कार्य संपादित किए जाना शुभ रहेगा। कल पौ फटते ही गणपति बप्पा मोरया की गूंज शहर में सुनाई देगी। क्षेत्रों में श्री गणेश प्रतिमा की दुकानें सजी हुई हैं। 19 सितंबर से अनंत चतुर्दशी 10 दिनों तक शहर में गणेश उत्सव की धूम रहेगी। लोगों ने उत्साहित तो हैं, लेकिन भाई पानी ने थोड़ा सी तकलीफ दी है। भाव में थोड़ी गिरावट आई है, माल का काफ़ी नुकसान है। ग्राहक आ नहीं पा रहा है, पानी ने सब रोक रखा है। गांव की ग्राहकी आ नहीं रही है, डिस्टर्बता चली रही है। लोग उनके उत्साहित तो हैं कि बिठा रहे हैं गणपति, और हमारे कने सब 250 से लेकर तो 10,000 15,000 तक की मूर्तियाँ हैं। बड़ी मूर्ति बनाई सबसे बड़ी हमारे कने 11 फीट तक की मूर्ति हैं। कितने साल से व्यापार कर रहे हैं? ये तो व्यापार 15-20 साल से कर रहे हैं हम। चल ही रहा है। कितना समय लगता है?
समय लगता है और महीना लग जाता है, 15 दिन हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं। एक एक कुट्टी मिट्टी बनाते हैं पर। क्या नाम है? गोविंद प्रजापत। हमारे तो 20 साल 25 साल हो गया बनाते बनाते, और बहुत सारा गिरा के, बहुत सारे बंदे हुए गिरा के हमारे तो सब होलसेल का काम है। कौन सी मूर्ति बनाई इस बार? कितनी बड़ी मूर्ति? ये बड़ी बनाई अपन ने 8 फीट 7 फीट 5 फीट 4 फीट, छोटी 2.5 फीट 2 फीट सब तरह की बनाते हैं। क्या रेंज से शुरू है आपके यहाँ मूर्ति? कितने अपने यहाँ से 20 रुपये से शुरू है। 20 रुपये से तो 15,000 20,000 तक की शुरू है। एक मूर्ति बनाने में कितना टाइम लगता है? कब से अरे तैयारी साल भर से तैयारी कर रही है। साल भर हो गया आपको तैयारी करते करते करते, अभी तक कंप्लीट कर रहे हैं। कितना टाइम लगता है मूर्ति बनाने में? एक मूर्ति बनाने में तो टाइम लगता है कम से कम 10 दिन 15 दिन, एक मूर्ति में बड़ी में। क्या नाम है आपका? राजू भाई। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी। वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान। खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी 753 608 6092। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगलदार रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061000। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश में नगर निगम के मुख्य द्वार पर भ्रष्टाचार की खुली पोल, 1 टन से अधिक का वजन वाला गेट हुआ धराशायी। नेता प्रतिपक्ष ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप।
उज्जैन नगर निगम में भ्रष्टाचार की पोल 2 दिन हुई लगातार बारिश ने खोल कर रख दिया। करोड़ों रुपए की खर्चे से बना 1 टन से अधिक के वजन वाला गेट गिरकर धराशायी हो गया। गनीमत यह रही कि उसी दौरान कोई गेट के आसपास मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। गेट गिरने के बाद नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने नगर निगम के इंजीनियरों पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को टेंडर पास कर ठेके का काम दिया, जिसकी वजह से उन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर नगर निगम को चूना लगाया है। लाल गेट तरह से स्थिति में रखा हुआ है जिसकी किसी ने अभी तक सुध नहीं ली है। हाँ, अभी तक ये तो पानी गिरता था, हवा तेज चलती थी, तो ये जरूर था कि झाड़ों की कुछ झाड़ियाँ गिर जाया करती थी। पर ये भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के शासनकाल में महाकाल लोक में लगाई गई मूर्तियाँ उड़ गई, हवा के तेज दबाव में ही उड़ गई। और इसी प्रकार ये लोहे का जो गेट लगा है, मेरे को ऐसा लगता है कम से कम 1 टन का गेट है, वो गेट भी गिर गया। तो निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश में ठेकेदार कहते हैं कि हमसे 50% कमीशन मांगा जाता है, तो निश्चित रूप से जो भी कंक्रीटिंग था, जो भी उसकी वेल्डिंग्स थी, जो भी निर्धारित मापदंड थे, उनके तहत काम नहीं किया गया, तो ये गेट गिरा है। मेरा ऐसा कहना है कि नगर पालिका निगम उज्जैन में है, यहाँ पे हजारों की तादाद में नागरिक यहाँ पर आते हैं। ईश्वर की कृपा थी कि चलो पानी तेज गिर रहा था तो उस समय कोई थे नहीं। अगर इसके अलावा अगर गेट गिरता तो निश्चित रूप से यहाँ दुर्घटना हो सकती थी। पहले भी एक गार्डन में छोटे बच्चों के ऊपर एक गेट गिरा था और वो गेट नगर निगम के इंजीनियरों के रिश्तेदारों ने ही बनाया था। उसका कम से कम 7-8 लाख रुपए खर्चा हुआ, जब जाकर के वो बच्चा बचा। तो निश्चित रूप से ये नगर निगम में जो गुणवत्ता के जो काम है वो नहीं हो रहे, और इसमें सबसे ज़्यादा दोषी यहाँ के महापौर, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है, और इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। ये गेट गिरे, टूटे, जो भी हो, पर अगर जनहानि होती तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक गलत बात होती, अच्छी बात नहीं होती। और ये जो भी इसकी जांच होना चाहिए, उनको जांच कराना चाहिए। अत्यंत हर्ष का विषय है मेरी फाल्गुनी अग्रवाल की कलाकृति स्वयं विश्वगुरु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष उपस्थित हुई एवं उन्होंने स्वयं इसकी प्रशंसा की। यह मेरे द्वारा बनाया गया मॉडल 14 तारीख को बिना में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के समक्ष पहुंचा, जिसमें मैंने मक्सी रोड स्थित श्री जी पॉलीमर्स के लिए मॉडल बनाया। माननीय मोदी जी के समर्पित कोई भी कार्य मेरे लिए बहुत बड़ा है। इसी खुशी को आप सभी के साथ साझा करके मुझे और भी प्रसन्नता हो रही है। महाराज छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक को 350 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस बार लोकमान्य तिलक गणेश महोत्सव समिति द्वारा 350 स्थान पर मिट्टी के गणेश वितरित किए जाएंगे। अनिल जैन कालुएड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकमान्य तिलक गणेश महोत्सव समिति द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को 350 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गणेश भगवान के लिए 350 जगह पर मंच बनाए गए हैं। यह गणेश पूरी तरह मिट्टी के बने हुए हैं, जो कि कल मंडी प्रांगण से सभी को वितरित किए जाएंगे। यहाँ निःशुल्क प्रतिमाएं सभी को वितरित की जाती हैं, जो कि बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ गणेश जी को मंडी प्रांगण में पंडाल तक ले जाते हैं। पिछले कई वर्षों से लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव समिति मिट्टी के गणेश बनाकर इको फ्रेंडली स्वच्छता का संदेश देती आ रही है। शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के 350 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं उनके राज्याभिषेक के। तो इस वर्ष हमने 350 मूर्तियों का वितरण का लक्ष्य रखा है, जो कि फुलफिल हो गया है। और हम 350 स्थानों पर वहाँ पर पंडाल बनेंगे और मूर्तियाँ स्थापित होगी। कल मंडी प्रांगण से सुबह 10 बजे मूर्ति वितरण का कार्यक्रम संपन्न होगा। सभी साधु संत धर्माचार्यों के आशीर्वाद से सब कार्यक्रम संपन्न होगा और सभी भक्त मंडल वहां पर जोर शोर से पधारेंगे। कितनी मूर्तियां वितरण की जाएगी आपको? 350। कितनी बड़ी टीम लगी इस काम के लिए? इस काम के लिए करीब करीब 1000 लोग लगे हुए हैं। 23 लाख की ठगी के मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस आई उज्जैन में बैठकर दे रहे थे वारदात को अंजाम। उज्जैन 23 लाख की साइबर ठगी के आरोप में 3 बदमाशों को कोलकाता पुलिस उज्जैन से पकड़कर ले गई। यह उज्जैन में बैठकर ठगी को अंजाम दे रहे थे। रविवार को साइबर टीम ने माधव नगर पुलिस की मदद से गौरव नामदेव निवासी, लक्ष्मी नगर पवन निवासी किशनपुरा और दीपक गंगवाल निवासी अशोक विहार को गिरफ्तार में किया है और कोर्ट में पेश किया गया। इन आरोपियों पर जून माह में कोलकाता पुलिस ने 23 लाख की साइबर ठगी के मामले केस दर्ज किया था। रविवार को कोलकाता पुलिस उज्जैन पहुंची थी। पुलिस के अनुसार बदमाश फर्जी एडवाइजरी और शेयर मार्केटिंग कंपनी की साइट बनाकर ठगी कर रहे थे। लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराया जा रहा था।
जांच के दौरान कोलकाता साइबर को उज्जैन के 3 युवकों की लिंक मिले थे, जिनके मोबाइल नंबर और खातों का उपयोग कर ट्रांजैक्शन किया गया था। इसके आधार पर कोलकाता पुलिस ने माधवनगर थाना पुलिस के साथ मिलकर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने बदमाशों के लैपटॉप, मोबाइल व अन्य सामान जब्त किया है। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने तीनों आरोपियों को सोमवार को विशेष कोर्ट में पेश किया। कल वेस्ट बंगाल कोलकाता की साइबर टीम यहाँ माधवनगर थाने में आई थी। उनका एक साइबर ठगी का मामला पंजीबद्ध था, जिसके संबंध में यहाँ कुछ आरोपी थे, उनकी तलाश में लोग आए थे। थाना माधवनगर से उनकी इमदाद की गई। इसमें जो है उनके द्वारा 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। तो ट्रांजिट रिमांड लेके जो है उनको ले जाएंगे, आगे उनसे पूछताछ करेंगे, विवेचना करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061